कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता बिल्कुल मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज सबसे कम बोलता है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। और जैसे जानवरों का राजा शेर होता है वैसे ही पक्षियों का राजा एक बाज होता है। आज मैं आपको बाज से सीखने वाले 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में, तो ध्यान से ज़रूर सुनना। पहला पॉइंट, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी सभी पक्षियों से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ना पसंद करेगा लेकिन कभी भी चिड़िया या छोटी पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा अपने जैसे ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज के साथ उड़ता है या वो अकेले उड़ना पसंद करेगा। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और अकेले रहना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट, क्लियर विजन। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बाज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। बाज अपने शिकार को 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वो अपने लक्ष्य को पाके ही रहता है। इससे ये सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उस बाज की तरह पीछे मत हटो। तीसरा पॉइंट, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो, अपने आने वाली फ्रेश जिंदगी पर ध्यान दो। अपने पास्ट की जो पुराने यादें तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो, मरा हुआ, उन्हें जिंदा मत करो। तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में है, उन्हें प्रेजेंट में मत लाओ, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, वो सब बातें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज नहीं खाता। चौथा पॉइंट, जब बारिश आती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तब बाज उन हवाओं की मदद से और ऊपर उठता है और ऊपर उठते उठते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर उठ जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबतों में घबराओ मत, उसमें मज़ा ढूंढो। पांचवा पॉइंट, बाज अपने घास में से हमेशा सॉफ्ट घास को निकाल देता है, क्योंकि बाज के जो बच्चे होते हैं वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी भी ऐसा होने नहीं देता। बाज एक बच्चे है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी।